बेसिकली जो हमारा मैक्सिमम करंट का कंडीशन है ना, वो कंडीशन क्या है? di/dn equals to के एन आर शुड बी इक्वल टू एम इंटू कैपिटल आर, है ना। एन इंटू स्मॉल आर शुड बी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू कैपिटल आर, है ना। एन इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू कैपिटल आर, ये होना चाहिए। बेसिकली जो डीएम बाई डीएन आ रहा है ना, डीएम वहां पॉजिटिव है तो डीएन नेगेटिव होगा, या फिर डीएम अगर नेगेटिव है तो डीएम पॉजिटिव होगा, है ना। डीएम अगर पॉजिटिव है डीएन नेगेटिव होगा, डीएम अगर नेगेटिव है तो डीएन पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। ठीक है ना। फिर उससे हमने कर लिया इंटीग्रेशन, तो मेरे पास कंडीशन क्या आया मैक्सिमम करंट के लिए, है ना। एन इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू एम इंटू कैपिटल आर, ठीक है ना। अब ये मैक्सिमम करंट का एक्सप्रेशन क्या था, अब है ना। अब ये मैक्सिमम करंट का एक्सप्रेशन क्या था, यहाँ पे है मैक्सिमम करंट का ये एक्सप्रेशन, एम एन इंटू ई, है ना, बाय एन आर प्लस एम आर, ठीक है ना। तो ये था मैक्सिमम करंट का एक्सप्रेशन। तो इसमें है ना, ये करंट का एक्सप्रेशन था सर, था बच्चों, ठीक है ना। तो अगर ये करंट का एक्सप्रेशन है तो मैक्सिमम करंट का जो कंडीशन है, करंट के एक्सप्रेशन में हम सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको मैक्सिमम करंट का एक्सप्रेशन, है ना, हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। वी कैन बेसिकली फाइंड आउट द मैक्सिमम करंट कंडीशन, sorry, the maximum current in the circuit by using the condition of maximum current in the expression of current, ठीक है बच्चों। बेसिकली जैसे कि यहाँ पे ये है मेरे पास करंट इज इक्वल टू एम एन ई बाय, है ना, एन इंटू स्मॉल आर प्लस एम इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल आर, ठीक है ना। ठीक है ना। तो फॉर आई मैक्सिमम, फॉर आई टू बी, फॉर करंट टू बी मैक्सिमम, फॉर आई टू बी मैक्सिमम, करंट के मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, करंट के मैक्सिमम होने के लिए स्मॉल एन आर का वैल्यू शुड बी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू आर, है ना। yes sir इंप्लाइज तो मैक्सिमम करंट मुझे कैसे मिलेगा, मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू एम एन इंटू ई बाय, है ना, एन आर प्लस एन आर, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और इंप्लाइज मैक्सिमम करंट कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू एम एन ई बाय, है ना, एम एन ई बाय 2 NR, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं मैक्सिमम करंट, एम एन ई बाय 2 NR, एम एन आर एन कैंसिल, इंप्लाइज आई मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम का एक एक्सप्रेशन आ गया, एम ई बाय 2R, ठीक है ना। तो ये एक एक्सप्रेशन है मैक्सिमम करंट का, दिस इज वन एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम करंट। अदरवाइज सेम एक्सप्रेशन में, सेम एक्सप्रेशन में, है ना, हम ऐसे भी तो ले सकते ना आई मैक्स इज इक्वल टू एम एन ई बाय, ये जो एन आर प्लस एम आर है, अब एन आर एम आर के बराबर है, तो एन आर की जगह मैं एम आर अगर पुट कर लूंगा तो एम आर प्लस एम आर ऐसा आ रहा है। तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा आई मैक्स कितना है, आई मैक्स इज इक्वल टू एम एन ई बाय 2 MR, है ना, एम एम कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज आई मैक्स कितना आ रहा है, आई मैक्स इज इक्वल टू एन ई बाय 2R, है ना, 2 टाइम्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना। इसमें से कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो है मैक्सिमम करंट का एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई भी एक्सप्रेशन को, है ना, यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। समझ में आ रहा है बच्चों, है ना, मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, yes sir ठीक है। अच्छा इसका एक और तरीका भी है बच्चों, मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का एक और बढ़िया तरीका है। वो बढ़िया तरीका क्या है ना, कि बेसिकली अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लें,
ये जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को, बच्चों यहाँ तक सबको समझ में आया है ना? यस सर। तो एनीवेज रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल हो जाएगा खूब जल्दी। सर एक डाउट है हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर, m इंक्रीज होने से n नेगेटिव क्यों होता है? m इंटू एन फिक्स्ड है, हाँ मतलब जितना नंबर ऑफ सेल्स हम यूज कर रहे हैं ना, तो मान लो हम यूज कर रहे हैं 100 सेल्स, ठीक है, तो मान लो उसको हम ना 50 सेल जो है एक ब्रांच में यूज कर रहे हैं और 2 ब्रांच यूज करेंगे, या फिर 25 सेल जो है ना, एक ब्रांच में यूज करके फिर हम क्या करेंगे उसमें, हाँ। है ना, 4 ब्रांच बना लेंगे। लेकिन है तो मेरे पास 100 सेल्स, या तो मैं क्या करूंगा 20 नंबर ऑफ सेल्स एक ब्रांच में यूज करूंगा और है ना यूज करूंगा अच्छा। 5 ब्रांच, या फिर एक ब्रांच में मैं अगर 5-6 सेल ले लिया, एक ब्रांच में अगर मैंने 5 सेल ले लिए, ठीक है ना, तो 5 सेल से मैं क्या करूंगा 20 ब्रांच बना लूंगा, तब भी 100 सेल्स आ रहे हैं। यस सर। तो इसमें जो नंबर ऑफ ब्रांचेस इनटू नंबर ऑफ रोज, समझ में आया ना? हाँ नंबर ऑफ ब्रांचेस है ना इनटू नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड इन एवरी ब्रांच इज इक्वल टू कांस्टेंट। टोटल तो 100 है ना, तो मुझे वो 100 यस को सर। सजाना है ब्रांच, है ना, मैं कैसे भी करके सजाऊं, तो मैं मुझे कैसे सजाना चाहिए उसको, है ना, मुझे बेसिकली वो कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए ताकि मुझे मैक्सिमम करंट मिलेगा, है ना, ये मेरा बेसिक है ना रिक्वायरमेंट है। बेसिकली ब्रांच मतलब नंबर ऑफ सेल्स जो है मेरे पास, है ना, वो 100 है। अब ब्रांच कितना लेना पड़ेगा और एक ब्रांच में कितने सेल्स मुझे अरेंज करने पड़ेंगे ताकि जो मेरा जो करंट है, जो करंट मुझे मिल रहा है वो मैक्सिमम हो जाए, मुझे है ना मैक्सिमम करंट मिले सर्किट में, ठीक है ना। तो इसको ना फाइंड आउट करने का और एक तरीका भी है ना, वो तरीका मैं बोल देता हूँ। पहले तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम बना सकते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट मतलब मान लो कि कोई भी ब्रांच में, कोई भी ब्रांच है, टोटल ईएमएफ कितना है, एन ई, कोई भी ब्रांच में टोटल ईएमएफ कितना है, NE। Yes, एन sir. ई है ना। तो Yes, अगर sir. कोई भी ब्रांच में टोटल ईएमएफ जो है वो एन ई है ना, तो टोटल टोटल का मतलब सारे ब्रांचेस पैरेलल में है, तो नेट ईएमएफ कितना होगा यहाँ पे, नेट ईएमएफ यहाँ पे कितना होना चाहिए, नेट ईएमएफ यहाँ पे कितना होना चाहिए। तो इसको ना अगले पेज में बनाते हैं। बेसिकली है ना मेरे पास कोई भी ब्रांच का ईएमएफ एन ई है, तो नेट ईएमएफ भी तो एन ई होना चाहिए ना पूरा सर्किट का, क्योंकि हर ब्रांच तो पैरेलल में है ना बच्चों। Yes, sir. मेरे पास हर मेरा मेरा हर वो ब्रांच पैरेलल में है हर किसी के साथ, तो हर ब्रांच के अक्रॉस नेट ईएमएफ कितना आ रहा है, हर ब्रांच के अक्रॉस मेरा नेट ईएमएफ आ रहा है एन इंटू ई, NE। है ना। तो हर ब्रांच के अक्रॉस मेरा नेट ईएमएफ कितना आया, दैट इज इक्वल टू एन इंटू ई, ठीक है ना। तो सर्किट का भी नेट ईएमएफ कितना है, एन इंटू ई, समझ में आया? सर्किट का एन नेट ईएमएफ होगा एन ई। अच्छा, कोई भी ब्रांच में, कोई भी ब्रांच में, है ना, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एन आर। एन आर क्या है, Total resistance. टोटल, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ एनी सिंगल ब्रांच, कोई भी सिंगल ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, एन इंटू स्मॉल आर है। एन इंटू स्मॉल आर बेसिकली क्या हो रहा है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सिंगल ब्रांच। तो एन इंटू स्मॉल आर अगर टोटल, है ना, बेसिकली क्या हो रहा है, एन इंटू स्मॉल आर जो है
टोटल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हो रहा है कोई भी सिंगल ब्रांच का, कोई भी सिंगल ब्रांच का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हो रहा है, समझ में आया ना? ठीक है, अगर एन आर जो है कोई भी सिंगल ब्रांच का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हो रहा है तो नेट मतलब सारे ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो व्हाट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल ब्रांचेस? देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल ब्रांचेस, समझ में आ रहा है ना बच्चों? कोई भी सिंगल ब्रांच समझ में आया है ना? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल, कोई भी सिंगल ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? एन आर। तो यहाँ पे सारे ब्रांचेस तो है ना, यहाँ पे सारे ब्रांचेस जो है वो पैरेलल में है कि नहीं? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल ब्रांचेस, मान लो वो आर इक्विवेलेंट है ना, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1/nr प्लस 1/nr, है ना, अप टू m टाइम्स। कितनी बार लेंगे हम इसको? m टाइम्स लेंगे ना, बिकॉज ब्रांचेस हैं कितने? m नंबर ऑफ ब्रांचेस है ना। अरे भैया कितने ब्रांच हैं? 1 2 3 4 5 6 m-1 m। yes sir. तो कोई भी ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? nr। तो हर Yes. ब्रांच जो है दूसरे के साथ पैरेलल में है, तो सारे Yes. ब्रांचेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr। कितनी बार लेंगे? m टाइम्स लेंगे, Yes sir. ठीक है ना? कितनी बार लेंगे? m टाइम्स लेंगे। M times. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, है ना, ऑल ब्रांचेस इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू है ना, 1/r कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 1/nr into m implies 1/r इक्विवेलेंट कितना है? दैट इज इक्वल टू m/nr implies r इक्विवेलेंट कितना है? nr by m. r equivalent equal to nr by m। nr by m समझ में है ना? implies r equivalent जो है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? nr by m। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है ऐसे बना सकते हैं, ये हो गया nr by m इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना? nr by m हो गया, ठीक है। अब ये हो गया क्या? ये हो गया कैपिटल R, है ना? समझ में आया? तो यहाँ पे आएगा टोटल करंट। देखो बेटा, टोटल करंट का एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिखा सकते हैं कैसे? तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। ये क्या हो गया? ये हमारे पास आ गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। तो अप्लाइंग केवीएल इन इक्विवेलेंट सर्किट, अप्लाइंग केवीएल इन इक्विवेलेंट सर्किट, इसमें ना केवीएल अप्लाई कर लो। मान लो मैं ये पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये पॉइंट मेरा है क्यू पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, मतलब करंट के डायरेक्शन में, तो प्लस एनी पहले तो आएगा, प्लस एनी। फिर मैं रेजिस्टर के अक्रॉस जाऊंगा, मैं हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहा हूँ। ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस कैपिटल आ रहा है इसके अक्रॉस जाऊंगा तो मैं हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है।
माइनस आई इंटू कैपिटल आर, फिर यहां से यहां तक पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, अगेन माइनस आई इंटू एन आर बाय एम, टोटल कितना होना चाहिए 0, दैट implies NE is equal to capital I whole into capital R plus N into small r by M, ठीक है ना? So that implies MNE is equal to I whole into MR plus NR, समझ में आया ना? तो यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, implies I is equal to MNE by सेम एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं, इक्विवेलेंट सर्किट से टोटल करंट निकाल लिया मैंने केवीएल अप्लाई करके, समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। केवीएल अप्लाई कर लो इक्विवेलेंट सर्किट में, है ना? तो ये आ गया ना टोटल करंट, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए, ये करंट मैक्सिमम कब होना चाहिए, समझ में आया ना? अब मुझे क्या चाहिए, अब हमें Current. क्या कंडीशन चाहिए कि मैक्सिमम करंट कब आना चाहिए ना? यस सर। सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पेज। बच्चों सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। प्यारे Yes, बच्चों, sir. सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, तो फॉर आई टू बी मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम होने के लिए, अगर करंट देखो बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम हो गया अगर करंट, तो आउटपुट रेजिस्टेंस में जब करंट मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम पावर डिलीवर नहीं होगा, यस सर। है ना? व्हेन इट कैन बी सेड दैट, ये हम बोल सकते हैं कि, है ना, इट कैन बी सेड दैट, ये हम बोल सकते हैं कि व्हेन करंट I is maximum, है ना, then maximum power is delivered, power है ना, is delivered by, है ना, by cell to the load resistance, समझ में आया ना बच्चों? ये हम बोल सकते हैं, है ना, कि अगर करंट मैक्सिमम होगा तब क्या होगा कि मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा, सेल जो है लोड रेजिस्टेंस को क्या करेगा, मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर मतलब मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या बोलता है, फॉर मैक्सिमम पावर टू बी डिलीवर्ड, है ना, लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हम कल सीखे थे ना, बाय मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, है ना। From maximum power transfer theorem we know that from maximum power transfer theorem we know that, है ना, from maximum power transfer theorem we know that, है ना, हमें क्या पता है, we know that, है ना, external resistance, load resistance value should be equal to, we know that load resistance value है ना, should be equal to
internal resistance of the circuit should be equal to internal resistance of the circuit. लोड रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ बराबर होना चाहिए कि नहीं? यस सर। तो यही कंडीशन आया था ना हमारा पहले मैक्सिमम करंट के लिए. यस सर. implies M into capital R is equal to N into small r, है ना? फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर किसके लिए? फॉर मैक्सिमम करंट. बस अभी इसको यूज कर लो तो फिर मैक्सिमम करंट आ गया, है ना? या तो हम डेरिवेटिव लेके फाइंड आउट कर सकते हैं या तो हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यूज कर सकते हैं. ये क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर। यस सर. है ना? तो चलो आज का क्लास यहाँ पे खत्म हो गया. यस सर। ठीक है ना?